बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो संकटा देवी की जय। प्यारे दोस्तों, धार्मिक कथाएं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ संकट चौथ व्रत कथा। दोस्तों, आज आप सुनेंगे तिलकुटा चौथ पर सुनी जाने वाली 3 कहानियाँ। तिलकुटा चौथ के व्रत में 3 कहानियाँ अवश्य सुने, जिससे हमें अपने व्रत का पूरा फल मिलता है। जब भी आप कहानी सुने तो एक बात का ध्यान रखें कि आपके हाथ में थोड़े से तिल, गेहूं के दाने और थोड़ा सा गुड़ अवश्य लेकर बैठें। खाली हाथ कभी भी कहानी सुननी नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि आपने यूट्यूब चैनल धार्मिक कथाएं लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जो आने वाली सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले हो सके। दोस्तों, वीडियो को पूरी सुने। सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय गणेश जी लिखना ना भूलें। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की कथा। एक बुढ़िया थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझसे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले, अपने बहू बेटे से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं मांग ले, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ला। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि जय तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, क्यों तू धन मांगे और क्या नाती मांगे। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आँखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे, सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। जय सुनकर तब गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तुमने तो हमें ठग लिया। फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और जय कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माँ ने जो कुछ मांगा वह सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। कहानी सुनने वाले, कहानी सुनाने वाले सभी पर कृपा करना, सबका आंगन खुशियों से भर देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकटा देवी की कहानी। एक साहूकार साहूकारनी थे। वह दान धर्म पुण्य कुछ भी नहीं करते थे, जिसके कारण उनकी कोई लाद नहीं थी। एक बार माघ महीने की चौथ का दिन पड़ा। कुछ औरतें महाचौथ की कहानी सुन रही थी। तब साहूकारनी उनके पास जाकर बोली, तुम क्या कर रही हो। वह बोली, आज चौथ का व्रत है, सो कहानी सुन रहे हैं। साहूकारनी ने पूछा, चौथ के व्रत से क्या होता है। तब वह बोली, इससे अन्न वस्त्र भंडार बेटा सब कुछ मिलता है। तब साहूकारनी बोली, अगर मैं नहाई रह जाऊं तो सवा शेर का तिलकुटा करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। बाद में मैं नहाई रह गई। फिर वह बोली, अगर मेरे लड़का हो जाए तो 2.5 शेर का तिलकुटा करूंगी। उसके लड़का भी हो गया। फिर वह बोली, हे चौथ माता, मेरे लड़के की शादी हो जाएगी तो 1.25 मन का तिलकुटा करूंगी। बेटे की शादी भी हो गई और बारात लेकर लड़का ब्याहने चल दिए। तो चौथ माता ने सोचा, जय साहूकारनी सबसे नहाई रही है, तिलकुटा बोल रही है। अब तो बेटे की शादी भी हो रही है, तो भी एक बार भी तिलकुटा नहीं किया। अगर इसको चट कर नहीं दिखाएंगे तो हमें कलयुग में कोई नहीं मानेगा।
उधर बेटे के 3 फेरे हो गए। चौथे फेरे में चौथ माता गरजती बरसती आई, बेटे को उठा के ले गई। ले जाकर पीपल पर बैठा दिया। फेरों में हाहाकार मच गया। सब लड़के को ढूंढने लगे पर कहीं भी नहीं मिला। कई दिनों बाद गणगौर आई। लड़कियां गणगौर पूजने के लिए गई। उसी पीपल के नीचे दुब लेने के लिए गई। पीपल में से एक आवाज आई, आ मेरी अध ब्याही। जय बात सुनकर लड़की सूखने लगी। लड़की की माँ बोली, बेटी मैं तुझे अच्छा खिलाती हूँ, फिर भी तू क्यों सूख रही है? लड़की बोली, जब दुब लेने जाती हूँ तो पीपल में से आवाज आती है, आ मेरी अध ब्याही। माँ ने जाकर पीपल में देखा, वहाँ शादी का जोड़ा पहने वही जवाई बैठा हुआ है। माँ ने पूछा, मेरी बेटी को अध ब्याही छोड़कर जहाँ क्यों बैठा हुआ है? लड़का बोला, मैं तो चौथ माता के गिरवी पड़ा हूँ। मेरी माँ ने तिलकुट्ठा बोला था पर किया नहीं, जिससे चौथ माता नाराज हो गई और उठा लाई। तब चौथ माता ने मुझे सारी बात बताई। लड़के की माँ बोली, अगर मेरा बेटा आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट्ठा करूँगी। लड़की की माँ ने भी 2.5 मन का तिलकुट्ठा करा। चौथ माता खुश होगी। लड़के को लाकर फेरों में बैठा दिया। लड़के की शादी हो गई। जब लड़का बहू को लेकर अपने घर पहुंचा, बाद में शाहूकारनी ने धूमधाम से चौथ माता का व्रत किया और 2.5 मन का तिलकुट्ठा किया। सबको ही चौथ माता व्रत और तिलकुट्ठा करना चाहिए। हे चौथ माता, जैसा उसका बहू बेटा मिलाया वैसा सबको मिलाना। कहते सुनते हंगारा भरते, सबको सुख शांति देना और आंगन खुशियों से भर देना। संकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराजा, ना जाने क्या कारण है, आवा पक ही नहीं रहा। राजा ने राज पंडित को बुलाकर कारण पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चे में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजा कुछ नहीं देखता था। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी संकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को संकट की सुपारी तथा दूब का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवे में बैठ जाना, संकट माता तेरी रक्षा करेगी। संकट के दिन बालक आवे में बैठा दिया और बुढ़िया संकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार संकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। समेरे कुंवार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। संकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। जय देख नगरवासियों ने माता संकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक संकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलो संकट माता की जय। इस प्रकार संकट चौथ व्रत का बड़ा ही धार्मिक महत्व है। जो महिलाएं इस व्रत को करती हैं उन्हें सुख शांति संतान समृद्धि मिलती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं। इस व्रत को तिलकुटा चौथ, बड़ी चौथ, माघी चौथ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रात्रि के समय अर्घ देने के बाद ही महिलाएं व्रत खोलती है। जय व्रत करने से घर परिवार में आ रही विपदा दूर होती है। कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं। व्रत करने वालों को इस दिन जय कथा अवश्य सुननी चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो संकट चौथ माता की जय।